मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं तो सम्राट चौधरी को गला फाड़ करके बोलने की क्या ज़रूरत थी आकर के? उनके साथ रामनाथ ठाकुर या वो सब को आने की क्या ज़रूरत थी? मोदी जी एक मीटिंग कर लिए, हो जाता। मोदी जी खगड़िया भी आएंगे अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे उनकी पार्टी तय करेगी, हम कैसे तय करेंगे? कितना कठिन होगा आप लोगों को? कोई कठिन नहीं होगा, मोदी जी नहीं बल्कि उनके जो सबसे बड़े आका है वो आ जाए। जनता तय करती है ना, दिशा जनता तय करती है, कोई नेता तय नहीं करता है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि गारंटी है इस बार 400 पार होगा। मोदी जी का गारंटी है तो घर में बैठे क्यों नहीं रहते हैं? जब 400 की गारंटी है तो इतना धूप में देह जलाने का ज़रूरत क्या है? गला जो है उनका सूख रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है? जब गारंटी उनको पहले ही मिल गई है तब बाप बाप करने की ज़रूरत क्या है? विपक्ष कह रही है, जो सत्ता पक्ष में अभी फिलहाल वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं, मोदी जी से डरे हुए हैं, कहाँ से आएंगे सामने? मोदी जी कितना डरे हुए हैं आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि मोदी जी 19 के चुनाव में बिहार में 16 मीटिंग नहीं किए थे। वो 16 मीटिंग नहीं किए थे, जान लीजिए, और वो 16 या 20 मीटिंग कर रहे हैं, तो डरे हुए तो वो हैं। विपक्ष तो सीना तान करके कहा विधानसभा का चुनाव वो जो चाहते थे कि हम एक साथ तेजस्वी नीतीश कुमार जी के हम करा लेंगे, तो विपक्ष तो कहा कि आप करा लो, आई एम रेडी। वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं 543 सीट पर। मोदी जी अकेले 543 सीट पर लड़ रहे हैं तो उनके 100 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर क्यों बुक है? 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में देखिए तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और तमाम पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इसी क्रम में हम खगड़िया पहुंचे हैं और खगड़िया का भी जायजा लेने के लिए। लेकिन देखिए हमारे साथ लेफ्ट के विधायक हैं अजय जी, और लगातार आनंद मोहन जो शिवहर से उनकी पत्नी उम्मीदवार बनी है एनडीए की, वो कह रहे हैं कि विभिन्न जातियों के यहाँ हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। अब इसी बात करेंगे हम सीधे अजय जी से, कैसे देख रहे हैं? आनंद मोहन तो कह रहे हैं कि वोट मांगने नहीं जाएंगे। नहीं, मतदान और चुनाव डेमोक्रेसी के अंदर जी, और उसमें कोई उम्मीदवार या उम्मीदवार के प्रचारक कहे कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, तो ये उनकी मर्जी है। वो क्यों सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ रहे भी रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं मांगने जाएंगे। ये उनका व्यक्तिगत सवाल है। क्या लग रहा है, उनका अहंकार है कि हम ऐसे ही जीत जाएंगे क्या? अब इसमें हमारे तरफ से कोई टिप्पणी जी, वो सही नहीं होगा। उनका अहंकार भी हो सकता है, जी, या उनको ये हो सकता है कि हमारे पास इतने वोट हैं कि कुछ लोगों से वोट नहीं भी मांगेंगे तब भी हम जीत जाएंगे। तो हम समझते हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत समझदारी और काम करने का व्यक्तिगत ढंग, अलग अलग पार्टियां जो है उनकी होती है, उसमें अलग अलग नेताओं का अलग अलग काम के तरीके होते हैं। हमारी पार्टी के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछिए। बिल्कुल, आपकी पार्टी के बारे में भी पूछेंगे। महागठबंधन में आप लोग हैं, एक तरफ रोहिणी आचार्य के पिताजी लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, अब वो भी निकल गए, जबकि स्वास्थ्य लाभ ले रहे, फिर वो राजनीति रूप में कैसे एक्टिव हो गए? कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता या नेतृत्व करने वाले लोग, जो चुनाव होता है ना, वो सबसे क्लाइमेक्स का पॉलिटिकल वर्क होता है, और इस चुनाव के दौर में एक एक जनता जो है ना आंदोलित हो जाती है, वो उससे जुड़ जाती है। तो कोई पॉलिटिकल आदमी जान लीजिए कि उसके शरीर में जब तक सामर्थ्य रहेगा, तो चुनाव अगर रहेगा तो चुनाव के दौर में वो बेड पर सोया नहीं रहेगा। वो अपने विचारधारा को लेकर के, अपनी समझदारी को लेकर के, अपने आह्वान को लेकर के जनता के बीच में निश्चित तौर पर वो जाएंगे ही, और जाना ही चाहिए। वो गए हैं तो बहुत अच्छा काम किए हैं, तो लग जरूर जाना चाहिए। भी आएंगे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी? नहीं, ये हम नहीं कह सकते वो यहाँ आएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के जो आज लालू जी के बाद जो सर्वोच्च लीडर हैं, जिनके हाथ में मोटे तौर पर राजद की पूरी कमान तेजस्वी जी के साथ में है, वो नॉमिनेशन की सभा में भी आए थे, और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव में फिर से अलग अलग कुछ मीटिंग और वो क्षेत्रों में करेंगे। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी आएंगे, कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे? मुकेश सहनी निश्चित तौर पर आएंगे। आज बेगूसराय में सीपीआई के नॉमिनेशन में मैं गया था और सहनी जी से बात हुई कि आप
नॉमिनेशन में नहीं आए थे, तो उनके कुछ निजी कारण थे। बोला उन्होंने कि मैं इस कारण से नहीं आया, अगला जैसे ही कोई टाइम आप हमारा अलॉट करते हैं तो हम आएंगे, वो आएंगे, निश्चित आएंगे वो। महागठबंधन एकजुट है या नहीं? चुनाव हैं उसके बावजूद भी काफ़ी नेता जो है एक साथ नहीं नज़र आ रहे हैं। अब आप किनको खोज रहे हैं? महागठबंधन में सीपीएम के नेता आज तो बेगूसराय में थे, सीपीआई के नेता थे, राजद के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, वीआईपी के नेता थे, माले के नेता थे, तो आपको कहाँ दिखाई पड़ता है कि सब लोग नहीं आते? वो विपक्ष कह रही है, जो सत्ता पक्ष में अभी फिलहाल वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे नहीं नज़र आ रहे हैं, मोदी जी से डरे हुए हैं, कहाँ से आएंगे सामने? मोदी जी कितना डरे हुए हैं आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि मोदी जी 19 के चुनाव में बिहार में 16 मीटिंग नहीं किए थे, वो 16 मीटिंग नहीं किए थे, जान लीजिए, और वो 16 या 20 मीटिंग कर रहे हैं, तो डरे हुए तो वो हैं। उन्हें डर सता रहा है कि अगर जनता के बीच हम नहीं जाएंगे, जनता वोट हमको इस बार नहीं देगी, और वो जुमलेबाज को जनता वोट नहीं ही देगी, ये बात जान लीजिए। तो इस बात को वो समझते हैं कि अब बिहार की जनता जुमला में फंसने वाली नहीं है, इसीलिए कुछ नया नया जुमला लेकर के नए तरीके से मदारी के तरह ये जो है हमारा फेल कर गया तो दूसरा तिलिस्म दिखाने के लिए कुछ कोशिश करेगा। वो डरे हुए, विपक्ष कहाँ डरा हुआ है? विपक्ष तो सीना तान करके कहा विधानसभा का चुनाव वो जो चाहते थे कि हम एक साथ तेजस्वी नीतीश कुमार जी के हम करा लेंगे, तो विपक्ष तो कहा कि आप करा लो, आई एम रेडी। वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं 543 सीट पर। मोदी जी अकेले 543 सीट पर लड़ रहे हैं तो उनके 100 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर क्यों बुक है? अकेले ही पूरे देश में घूमते, अकेले ही तब वो घूमते, बाकी तब उनके नेता जेपी नड्डा क्यों घूमते हैं? वो उनके राजनाथ सिंह क्यों घूमते हैं? गृह मंत्री क्यों घूमते हैं? उनके जितनी हेलीकॉप्टर पूरे देश में आज घूम रही है कि आज दूसरे विपक्ष के नेता को हेलीकॉप्टर मिल ही नहीं रही है, सारे हेलीकॉप्टर को उसने बुक कर लिया है। इसलिए कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं तो सम्राट चौधरी को गला फाड़ करके बोलने की क्या ज़रूरत थी आकर के? उनके साथ रामनाथ ठाकुर या वो सब को आने की क्या ज़रूरत थी? मोदी जी एक मीटिंग कर लिए, हो जाता। मोदी जी खगड़िया भी आएंगे अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे उनकी पार्टी तय करेगी, हम कैसे तय करेंगे? कितना कठिन होगा आप लोगों को? कोई कठिन नहीं होगा, मोदी जी नहीं बल्कि उनके जो सबसे बड़े आका है वो आ जाए। जनता तय करती है ना, दिशा जनता तय करती है, कोई नेता तय नहीं करता है। चुनाव की दिशा और दशा जनता तय करती है, कोई नेता तय नहीं करता। नेता सिर्फ अपील करती है, जनता उस पर गौर करती है कि जो अपील कर रहा है ये अपील सही है कि गलत है, और उसके आधार पर वो फैसला करता है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि गारंटी है इस बार 400 पार होगा। मोदी जी का गारंटी है तो घर में बैठे क्यों नहीं रहते हैं? जब 400 की गारंटी है तो इतना धूप में देह जलाने का ज़रूरत क्या है? गला जो है उनका सूख रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है? जब गारंटी उनको पहले ही मिल गई है तब बाप बाप करने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे लेफ्ट के विधायक अजय कुमार। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी जी की गारंटी है 400 पार का, तो वो कड़ी धूप में गला क्यों फाड़ रहे हैं, उनके नेता गला क्यों फाड़ रहे हैं? कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।